हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ चैप्टर्स के बेसिक सीखेंगे, जो कि है एक इक्वेशन क्या होता है, फिर इक्वेशन लीनियर कब बनता है, फिर इक्वेशन में इस वन वेरिएबल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है। देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समीकरण। एक इक्वेशन तब बनती है जब हम कोई भी मैथ्स के नंबर, जैसे कि मैंने लिखा 2x इक्वल y, जब भी ये इक्वल का साइन आ जाए, इसका मतलब ये जो पूरा आपने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये पूरा स्टेटमेंट आपका एक क्या बन जाएगा, इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, समीकरण। मतलब कहीं भी अगर आप ये बराबर का निशान देखते हो, इक्वल का निशान देखते हो, तो आप उस लाइन को क्या पढ़ोगे, ये एक इक्वेशन, ये एक क्या है, समीकरण। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल हिंदी में कहते हैं चर। वेरिएबल चर का मतलब ये होता है कि आप देखिए, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है, इस इक्वेशन में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, एक तो है x और दूसरा कौन सा है, y। मतलब ये जो इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश के लेटर कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। एक तो लेटर आ रहा है x और दूसरा लेटर कौन सा आ रहा है, y। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है। कौन कौन से, एक तो है x और दूसरा है y। लेकिन इस चैप्टर का हेडिंग पढ़िए आप, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब हमें उन समीकरणों की बात करनी है, हमें उन इक्वेशन की बात करनी है जिसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक चर होना चाहिए, एक से ज़्यादा चर नहीं होना चाहिए। तो हम उन्हीं इक्वेशंस की बात करेंगे जिसमें सिर्फ कितने चर हो, एक चर हो। अब वो एक चर कोई भी हो सकता है, ए हो, बी हो, सी, डी, ई, एफ से लेके एक्स, वाई, जेड तक। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स और वाई लिया है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x इक्वल्स टू 3। तो ये देखिए, ये एक इक्वेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक समीकरण है। अब इसमें वेरिएबल कितना है, तो आप देखो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सिर्फ इसमें एक ही अल्फ़ाबेट है, जो कि कौन सा है, एक्स। और एक इक्वेशन लिखिए हम, 2d इक्वल्स टू 4। ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, d। यहाँ पे और d के अलावा और कोई इंग्लिश का लेटर है, नहीं है। मतलब ये इक्वेशन कैसी है, वन वेरिएबल इक्वेशन है। तो जिस भी इक्वेशन में सिर्फ एक इंग्लिश का लेटर है, उसे ही क्या बोलते हैं, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर की, कि इक्वेशन लीनियर कब होगी। लीनियर का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल आए, उसकी पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए। पावर मतलब इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1। तो आप चाहे इसको x की पावर 1 लिखो, या फिर सिर्फ x लिखिए। ये इन दोनों केस में x की जो पावर है, जिसको हिंदी में कहते हैं घात, वो कितनी है, 1। तो एक को चाहे आप लिखो या मत लिखो, ये आपको खुद से समझने वाली बात है कि अगर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है, 1 है। तो ऐसा कोई भी, अब मैं इस पूरे को समराइज करके आपको समझा रहा हूँ, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि ये, और उसके ऊपर पावर में कितना हो, 1 हो, घात में कितना हो, 1, तो उस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया, आई होप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है कि
कोई भी इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, किसी भी समीकरण का हल हम कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा 2x + 5 = 7। अच्छा, हल जानने से, इसका सॉल्यूशन जानने से पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं। ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड है और ये इक्वेशन की राइट साइड है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये साइड नहीं होता, साइड होता है, सॉरी। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। हिंदी में इसको बोलते हैं बायां पक्ष और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो आप हिंदी में इसको याद रखने से अच्छा है इंग्लिश में शॉर्ट में याद रखो। इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS शॉर्ट में। ये तो है LHS और ये इक्वल के इधर वाले साइन के उधर क्या है, RHS। अब देखिए, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हमें पक्षांतरण करना आना चाहिए। पक्षांतरण मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि अरेंजमेंट करना आपको आना चाहिए। देखो इसका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, अरेंजमेंट हम इसका कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हल करना है, सॉल्व करना है। तो हल करने का मतलब है हमें यहाँ पे जो भी इस इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू को निकालना है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, आप बताओ खुद देख के। इस इक्वेशन में वेरिएबल है कौन सा, x। कौन सा वेरिएबल है, x। तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को निकालना है। वही इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो भी x वाला टर्म है, जो भी x वाला पद है, जैसे ये देखो ये x वाला पद है, इसको तो रखेंगे हम LHS में ही, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में। ये x वाला पद है, इसको हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। और इसके साथ जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये 5 क्या है, एक्स्ट्रा, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल के इस साइड भेजेंगे। मतलब जो वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है उसको आप इक्वल के इधर रखो, बाकी उसके पास में जो भी लिखा हुआ है उसको इक्वल के उधर भेज दो। तो ये एक नियम है, इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षांतरण, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपॉन्डिंग। तो हम इस 5 को पक्षांतरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 5 का पक्षांतरण करने पर। ट्रांसपॉन्डिंग 5 टू, 5 को हम किधर भेज रहे हैं, इस तरफ। इस तरफ को क्या बोलते हैं, RHS। ट्रांसपॉन्डिंग 5 टू RHS। अब देखिए आप, RHS में पहले से 7 बैठा है, ठीक है, उसको तो हमने ऐसा कैसे ही लिखा, उसको तो हमें चेंज करना ही नहीं है। ये जो 5 है इसको हमने इधर भेज रहे हैं, तो 5 का जो निशान है वो इस तरफ कैसा है, प्लस है। जब इसको हम इधर से उधर भेजेंगे तो इसका निशान क्या होगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो 5 जो है ये प्लस का है, ये उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -5। तो 2x = 7 - 5 कितना होता है, 2। आगे देखेंगे, अब x के पास में 2 है, क्या इन दोनों के बीच में प्लस माइनस कोई साइन है, नहीं है। इसका मतलब ये जो 2 है ये x के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में है। और जब कोई नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो जब ये वाला 2 जो है ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस या माइनस में नहीं होगा, ये कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा। मतलब इक्वल के इधर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें इस नंबर का क्या लग जाएगा, डिवीज़न लग जाएगा। देखते हैं कैसे लगेगा। ये x ऐसे ही रहेगा, ये 2 जो है ये इस तरफ जाएगा तो इस वाले 2 के क्या आ जाएगा, डिवीज़न में। तो 2 में 2 का डिवीज़न कितने टाइम्स जाता है, 1 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या होगा, x = 1। यही आपका क्या है, आंसर है। आई बात आपको समझ में, ये देखिए x = 1।
आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे चेक। जो भी आपका आंसर आया है उसको इस इक्वेशन में पुट करके देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती है। देखते हैं पुट करके। x के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो 2 x के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। मैंने आपको बोला है इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, तो ये दोनों कैसे लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, गुणा में लिखे हुए हैं। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। तो 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7 और ये 7। देखो दोनों साइड बराबर आ रही है। LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब जो आपने x की वैल्यू 1 निकाली है वो आपकी क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आई होप आपको इतना समझ में आया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल आपकी बुक का देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। हल कीजिए। 2x माइनस 3 बराबर में 7। देखेंगे इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले हल करने का मतलब क्या है, मैंने आपको बोला था जो भी वेरिएबल होता है, जो चर होता है, हमें उसका मान निकालना है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो 2x, पहले इसको ऐसा कैसा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि इक्वल के इस तरफ आपको क्या करना है, सिर्फ x वाला टर्म रखना है, बाकी जो भी यहाँ पे नंबर है उसको किधर भेजेंगे, उस साइड। तो 2x है ये, माइनस 3 है ये, यहाँ क्या लिखेंगे 3 का पक्षांतरण करने पर। भेजने को हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षांतरण करना। 3 का पक्षांतरण करने पर ट्रांसपोंडिंग, इंग्लिश में लिखेंगे ट्रांसपोंडिंग 3 टू RHS। राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं हम, RHS में भेज रहे हैं। ये वाली साइड होती है RHS और ये वाली साइड कौन सी होती है, LHS। तो ये 3 जो है ये कैसा है, माइनस का है, ये निशान कैसा है, माइनस का। जब उसको राइट हैंड साइड में हम भेजेंगे तो इसका निशान क्या हो जाएगा, चेंज। माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। तो 2x इक्वल्स टू 7 और 3 कितना होता है 10। अब आप देखिए मैंने आपको बोला था इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब ये 2 कैसा है, x के साथ में मल्टीप्लाई में, ये x के साथ में मल्टीप्लाई में। जब ये इधर आएगा, इधर ट्रांसफर होगा तो ये क्या आ जाएगा 10 के अपॉन में, मतलब 10 में 2 का क्या चला जाएगा, डिवीजन, 10 अपॉन 2। तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 2 5 जा 10। तो x इक्वल्स टू 5। दिस विल बी योर आंसर। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक, इक्वेशन आपको दी हुई थी 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ये आपको इक्वेशन गिवन थी। x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, जो आपका आंसर आया है 5। तो x के प्लेस पे 5 पुट कीजिए। कोई भी वैल्यू पुट करते टाइम आपको हमेशा ऐसे ब्रैकेट लगाना है, माइनस 3 इक्वल्स टू 7। 2 5 जा 10, ये मल्टीप्लाई है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब ये दोनों कैसे है, मल्टीप्लाई में। तो 2 5 जा 10, माइनस 3 इक्वल्स टू 7। 10 माइनस 3 कितना होता है 7 इक्वल्स टू 7। देखिए दोनों साइड इक्वल आ रही है, LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या है कि जो आपने x की वैल्यू निकाली है, जो आपने सॉल्यूशन किया है वो क्या है, करेक्ट है, एकदम सही है। इसी टाइप से आप एग्जाम्पल नंबर 2 कर सकते हैं अपनी बुक का। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4। अब आप बताइए मेरे को यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे वेरिएबल है y। ठीक है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। जरूरी नहीं है आप बार बार ये लिखे 3 का पक्षांतरण करने पर ट्रांसपोंडिंग 3 टू RHS, ये आपको बस समझाने के लिए बुक में लिखा हुआ होता है। ठीक है, और अगर आप लिखे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है।
तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये जो 9 है उसको किधर भेजेंगे, उस तरफ भेजेंगे। उस तरफ भेजेंगे तो देखिए इसका क्या होगा, 9 ये प्लस का है, ये 9 उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 9। क्या 4 में से 9 माइनस होता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो छोटा नंबर है और 9 क्या है, बड़ा नंबर है। आपको ये पता है कि 9 में से 4 माइनस होता है तो 5 आता है, लेकिन आप यह देखिए कि 4 छोटा है और उसका साइन कैसा है, प्लस, और 9 का साइन कैसा है, माइनस। तो यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, हम 9 में से 4 को माइनस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कर रहे हैं 4 में से 9 को माइनस कर रहे हैं। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस का 5 होगा। क्या होगा, माइनस का 5। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो कि अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूँ तब तो 3 आता है, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूँ 2 माइनस 5 तो आंसर क्या आएगा, -3। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत होती है, एक जो निशान है वो आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है। तो आपको जो साइंस होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये 2 क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इस -5 के अपॉन में। तो y इक्वल्स टू -5/2। दिस विल बी योर आंसर। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे वो देखिए, चेक कैसे करना है। आपकी इक्वेशन थी 2y + 9 = 4। ठीक है, तो y के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए मैंने वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट करने को बोला है, +9 = 4। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये 2 तो है अपॉन में और ये 2 का है ऊपर। तो 2 से 2 ये 1 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 में 2 का डिवीजन 1 टाइम जाता है। 1 × 5 5 होता है, लेकिन ये 5 कैसा है, माइनस का 5 है। कैसा है, माइनस का 5। तो 1 × -5 क्या आ जाएगा, -5 + 9 = 4। 9 - 5 कितना आता है, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 5 को घटाइए, कितना आएगा, 4। और इक्वल में भी क्या लिखा हुआ है, 4। LHS = RHS। मतलब कि आपने जो ये सॉल्यूशन निकाला है वो क्या है, एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। तो आपकी जो एक्सरसाइज जो है आपकी 2.1 वो पूरी इसी पे बेस्ड है। देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस। इसी टाइप से हम देखते हैं आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व करना है, हल कीजिए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में नोट करेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश में। हल कीजिए, x/3 + 5/2 = -3/2। अब आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, लसअप लेना आना चाहिए। तो x वाला टर्म ये है, इसमें x नहीं है तो इसको भेजेंगे उस तरफ। 5/2 को पक्षांतरण करने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ट्रांसपोंडिंग 5/2 टू RHS। तो वहाँ पे -3/2 तो पहले से है, अब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 5/2। x/3, 2 और 2 का एलसीएम, जब दो नंबर सेम होते हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, वही नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ पे 3 और 3 होता तो एलसीएम कितना आ जाता, 3। अब यहाँ पे 2 और 2 है तो एलसीएम कितना आएगा, 2। एलसीएम ऐसे लेते हैं, 2 और 2। ऐसे छोटी संख्या ऐसा छोटा नंबर जिसका इन दोनों में डिवीजन जाता है वो क्या है, 2। 1 1, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 ही आ गया, 2। 2 में 2 का डिवीजन कितने टाइम्स जाता है, 1 टाइम्स। 2 में 2 का डिवीजन 1 टाइम्स। 1 × -3 कितना आएगा, -3।
इसी टाइप से ये माइनस है तो माइनस, 2 में 2 का डिवीजन 1 टाइम्स, 1 इंटू 5 कितना 5। तो x अपॉन 3, जब दोनों ये साइन सेम होते हैं तब क्या होता है, एडिशन होता है, मतलब कि जोड़ होती है। लेकिन जोड़ होने के बाद जो निशान आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा। तो -3 और -5 ये दोनों कितने हो जाएंगे, ऐड होके हो तो जाएंगे 8, लेकिन दोनों माइनस में, तो उसका निशान भी कैसा आएगा, माइनस में आएगा। अपॉन में कितना है 2, तो x अपॉन 3 इक्वल्स टू 8 में 2 का डिवीजन दीजिए, इस माइनस को आप ऐसा ही रहने दो, 8 में 2 का डिवीजन दीजिए, कितने टाइम्स जाता है, 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, 4 टाइम्स गया। तो 2 से 8 कितने टाइम कैंसिल होगा, 4 टाइम्स। अब ये x के अपॉन में 3 है, जब अपॉन में 3 होता है तो वो उधर जब जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। और जब x के पास में कुछ नंबर होता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ जो नंबर था वो x के मल्टीप्लाई में था, तो वो 10 के का गया था, अपॉन में गया था। अब ये नंबर क्या है, x के अपॉन में है, ये उधर जाएगा तो इस -4 के साथ कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल्स टू -4 तो है ही ऑलरेडी, ये 3 और उधर जाएगा तो ये कैसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए आप, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 सॉल्व करना है आपको, इसी तरीके का क्वेश्चन है सेम। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चाहे आंसर आपका गलत आए, लेकिन एक बार खुद से ट्राई कीजिए। 15/4 - 7x इक्वल्स टू 9। मैंने आपको बोला था कि जो x के अलावा दूसरा टर्म है उसको हम किधर भेजते हैं, राइट हैंड साइड में। तो x तो है इस टर्म में, ये क्या है, इसमें x है ही नहीं, तो इसको भेजेंगे इस तरफ। तो ये वाला टर्म तो ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, -7x, ये उधर जाएगा, 9 तो वहाँ पे पहले से है, ये 15/4 प्लस का है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7x इक्वल्स टू, इसके अपॉन में क्या है, 9 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 4 और 1 का एलसीएम कितना आता है, निकाल लीजिए। 4 और 1 का एलसीएम 2 2 1 2 1 1, कितना आया, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। 4 में 1 का डिवीजन कितने टाइम जाता है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 36, माइनस 4 में 4 का डिवीजन 1 टाइम्स, 1 इंटू 15 15, -7x इक्वल्स टू 36 माइनस 15 कितना आएगा, देखिए 21/4। अब आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, जब इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में है तो वो इस वाले नंबर के क्या आएगा, अपॉन में। तो ये जो -7 है ये इसके क्या आएगा, अपॉन में। 21/4 तो ऑलरेडी है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, -7। तो आप इस माइनस को चाहे ऊपर लिखो या नीचे, ये पूरा टर्म ही माइनस में है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 21 में डिवाइड जाता है क्या, 4 का डिवीजन तो नहीं जाता है, 7 का डिवीजन 21 में जाता है, जी हाँ, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये 21 जो है वो 7 से कितनी बार कैंसिल होगा, 3 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 3/4, ये होगा आपका आंसर। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे चेक, जो भी इक्वेशन आपको दी हुई थी उसमें x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस का 3/4। अगर ये पुट करके सॉल्व करने पे दोनों साइड आपको 9 मिलता है, मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। तो सारे बच्चे जो भी मैंने ये 3-4 क्वेश्चन कराए हैं और जो ये समझाया है वो अपने नोटबुक में एज इट इज़ कॉपी करेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में कॉपी करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश में कॉपी करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आपको करना है
स्कूल खुलते ही मैं वो होमवर्क आपकी कॉपीज़ में चेक करूँगा। होमवर्क का जो भी आंसर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।